अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकुलिय टॉक चैनल में खुश आमदीद। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियोस का जो मैसेज है उनको नोटिफिकेशन का वो मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्प्रेड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक अहम टॉपिक है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और बेहतर है कि आप अपने साथ एक पेंसिल और कॉपी रखें ताकि आप चीज़ों को नोट कर सकें। तो दोस्तों अमूमन आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी पेयर ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक ही पेयर की दो प्राइस आपको नज़र आती हैं। एक ये प्राइस है जिसको हम बिड प्राइस कहेंगे, ठीक है, और इसके सामने एक दूसरी प्राइस है, इसको हम आस्क प्राइस कहेंगे। तो दोस्तों एक ही पेयर है, इसके अंदर इसकी दो प्राइस हैं और दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये एक स्लाइटली डिफरेंस होता है लेकिन होता ज़रूर है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो आस्क प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जो बिड प्राइस है वो थोड़ी सी कम होती है। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है आस्क प्राइस, यानी कि अगर हम पेयर को बाई करना चाहते हैं, हम लॉन्ग की ट्रेड ओपन करना चाहते हैं तो हम इस प्राइस से कर सकते हैं, और अगर हम शॉर्ट करना चाहते हैं पेयर को फिर हम इस प्राइस से कर सकेंगे। तो एक ऐसे समझ लें कि जब हम मार्केट के अंदर कोई चीज़ सेल करने के लिए जाते हैं या बाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है कि इस वक्त उस चीज़ की जो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्या है। तो दोस्तों जब हम कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उस वक्त क्योंकि हमें ज़रूरत होती है, हमने ख़रीदनी होती है, तो जो मार्केट वाले हैं वो अपने रेट के हिसाब से देंगे, तो हमें वो चीज़ उस रेट पे ख़रीदना पड़ेगी क्योंकि ज़रूरत हमें है। इसके उल्ट अगर हम जाएं और देखें कि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम चीज़ बेचने के लिए जाते हैं और मार्केट को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें उस वक्त बेचने की ज़रूरत होती है और मार्केट के अंदर ऑलरेडी वो वाफिर मिकदार में है, तो वो हमें चीज़ कम मिकदार में कम रेट पे बेचनी पड़ेगी। इसमें एक और ऑप्शन होती है ट्रेडिंग में जो कहलाती है कि आप बिड लगा सकते हैं, आप पहले से ही सेल्फ लिमिट या बाई लिमिट लगा सकते हैं। उसमें ना तो आपको इमरजेंसी होती है कोई जल्दी बेचने या ख़रीदने की और ना ही मार्केट को होती है। तो जब मार्केट आपके लेवल पे आएगी आपकी सेल या बाई पोजीशन पे तो वो इजीली हो जाएगी। बहरहाल अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो स्प्रेड है उसको हमेशा नोट किया करें कि उस वक्त स्प्रेड वैल्यू क्या है। तो दोस्तों यूरो यूएसडी के पेयर में अगर हम इस वक्त देखें तो स्प्रेड वैल्यू है 10। बेसिकली ये 10 जो है ये पीपट्स होती हैं, स्प्रेड की वैल्यू पीपट्स में होती है। तो आपको पता है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि एक पिप के अंदर 10 पिपट्स होते हैं, यानी कि 1 पिप इज़ इक्वल टू 10 पिपट्स। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हमारे एक पिप के हिसाब से हमारा स्प्रेड की मद में टैक्स काट लिया जाएगा। तो दोस्तों आपने नोट किया होगा कि जब कभी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारी ट्रेड लेते ही हम माइनस में चले जाते हैं। उसकी वजह ये स्प्रेड ही होता है कि स्प्रेड की मद में हमारा जो फ़ंड काटा गया है तो वो हमें माइनस में शो हो रहा होता है। तो अगर हम यूरो यूएसडी में एक लॉट की ट्रेड ओपन करते हैं उस वक्त स्प्रेड 10 है, इसका मतलब है कि 10 पिपट्स के इक्वल जो है ना हमारा स्प्रेड की मद में काट लिया जाएगा। 10 पिपट्स का मतलब है एक पिप। तो एक स्टैंडर्ड लाइट पे
एक पिप जो बराबर है वो $10 के, यानी कि अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लेते हैं, आमतौर पे इसको $1 की ट्रेड भी कहा जाता है, तो इस पे जो हमारा टैक्स लगेगा स्प्रेड की मद में वो $10 लग जाएगा। इसी तरह अगर हमारी मिनी लॉट है जिसको लोग आमतौर पे 10 सेंट की ट्रेड कहते हैं, तो उस पे हमारा $1 लगेगा। और इसी तरह मिनी लॉट जिसको आमतौर पे लोग 1 सेंट की ट्रेड कहते हैं, तो उस पे $0.1 हमारा टैक्स लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्प्रेड कम होगा तो हमारा ये स्प्रेड के मद में फ़ंड कम कटेगा, और अगर स्प्रेड 10 की जगह 20 होगा तो हमारा ये जो स्प्रेड के मद में फ़ंड माइनस होता है वो उससे डबल हो जाएगा। अगर ये 40 होगा तो फिर उससे भी डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जब कभी भी आप ट्रेड लेने लगते हैं तो सबसे पहले इस स्प्रेड वैल्यू को ज़रूर नोट कर लिया करें। ये ना हो कि आप इतना ट्रेड में आपको प्रॉफिट इतना ना हो और उससे ज़्यादा आपका इस मद में लॉस हो जाए। तो ये एक मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो स्पेशली न्यू ट्रेडर्स के लिए है, जो ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं और आम तौर पे इस स्प्रेड की वजह से लॉस में चले जाते हैं।